अब आती है हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के ऊपर कि फिजिक्स की ब्रांचेस कितनी है, इस चीज को जरा हम देख लेते हैं। अच्छा, फिजिक्स इज अ वास्ट एंड इज देयरफॉर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मेनी अदर ब्रांचेस। बहुत बड़ी एक ब्रांच है और इसी तरह इसके अंदर बहुत ज्यादा सब डिवाइडेड, इसके अंदर और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। यानी एक फिजिक्स जो है वो सिर्फ फिजिक्स अकेला नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी एटॉमिक फिजिक्स सुना होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स सुना होगा, बायोफिजिक्स सुना होगा आप लोगों ने। क्या क्या ब्रांचेस है, ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ते हैं। दीज ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर इंक्रीजिंग एज टेक्नोलॉजी इज प्रोग्रेसिंग, कि ये ब्रांचेस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारे पास वो चीजें बढ़ती जा रही हैं, ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, जैसे अब पहले किसी को बायोलॉजी और फिजिक्स और इन सब का नहीं पता था, पहले सिर्फ साइंस होती थी। जैसे जैसे स्टडी हुई, जैसे जैसे और लोग इवॉल्व हुए, जैसे जैसे और दुनिया आगे बढ़ती गई, फिर ऐसा ऐसा लोगों को जो है वो फिजिक्स फिजिक्स की समझ में आई, ऐसे ऐसे लोगों को बायोलॉजी की समझ में आई, ऐसे ऐसे लोगों को जो है वो किसकी समझ में आई, केमिस्ट्री की समझ में आई। फिर जब केमिस्ट्री फिजिक्स और ये समझ में आ गई, फिर आप लोगों को जैसे मैंने अभी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बताई कि इसके अंदर मैकेनिकल फिजिक्स होती है, प्लाज्मा फिजिक्स होती है, एटॉमिक फिजिक्स होती है। फिर फिजिक्स के अंदर भी जब मुझे और चीजें क्लियर समझ में आई, तो उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में उसको भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह फर्दर टिल द एंड ऑफ लाइफ, जब तक और चीजें इवॉल्व होती रहेंगी और चीजें प्रोग्रेस करती रहेंगी, हमारे पास और मल्टीपल ऑफ ब्रांचेस आती रहेंगी। ठीक है, अब these branches of physics are increasing as technology is progressing. However, the major branches of physics include, अब जो major हैं उनकी बात अगर हम करते हैं, that is mechanics, मैकेनिक मशीन्स के बारे में जो चीजें होती हैं, ऑप्टिक्स, oscillation and waves, thermodynamics, electromagnetism, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये आपके पास मेन ब्रांचेज हैं, या मेन यू कैन से कि ब्रॉड ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, जो आपको मैक्सिमम हर जगह पे मिलती हैं और इनको स्टडी करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आहिस्ता आहिस्ता हम, जैसे आप लोग मैट्रिक में, फिर फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में, आहिस्ते आहिस्ते ये और ज्यादा खुल खुल के आपके सामने आएंगी, तो आपको ज्यादा क्लियरली इसकी पिक्चर आएगी कि ये चीज है क्या। अभी हम लोग जो है वो बेसिक्स को हम डील करेंगे, बेसिक्स बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये इन्होंने एक फ्लो डायग्राम सी बनाई हुई है कि फिजिक्स है, फिजिक्स की ये इतनी सारी जो है वो टाइप से, कितनी टाइप से, ये टोटल हमारे पास 8 टाइप है फिजिक्स। ठीक है, अगेन मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे क्या। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या कह रहे हैं, द क्यूबिट वॉज द मेजरमेंट यूनिट
यूज्ड बाय इजिप्शियंस। क्यूबिट एक यूनिट है, एक यूनिट होता था, है नहीं है, होता था। जैसे हमारे पास मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है ना, उस तरह क्यूबिट एक मेजरमेंट यूनिट था। कौन यूज करते थे उसको? इजिप्शियंस यूज करते थे वो जमाने में, जब पिरामिड्स का जमाना होता था। तो दे यूज टू बिल्ड पिरामिड विद दैट। अब लाइक ऑब्वियसली, अब जब हमारे पास जो चीज केजी है, मीटर है, लीटर है, ग्राम्स है, ये सब कहीं ना कहीं से तो इवॉल्व हुए होंगे ना, किसी ने इनके नाम दिए होंगे। ये खुद से तो पहले से तो ऐसी चीजें नहीं थी। ये जब सबसे पहले केजी किसी किलोग्राम किसी ने यूज किया होगा तो उसने ये नाम खुद से इवॉल्व किया होगा, यानी किसी ने नाम रखा होगा इसका। तो यानी कि इसी तरीके से इजिप्शियंस ने भी जो अपना यूनिट बनाया था उसको, मतलब अब मुझे कैसे पता, ये फिजिशियंस को कैसे पता कि 1 केजी का मतलब है कि उसमें 100,000 ग्राम्स है? अब ये उसको कैसे पता? ये उसने मेजर किया, उसने कैलकुलेट, उसने अपनी तरफ से एक आपके पास मेजरमेंट बनाई। अब जैसे कि आपके पास वो होता है मेजरमेंट के, वो जो आयरन के वो नहीं होते, जो कोई जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आपको मेजर करके देते हैं बैलेंस पे, या कुछ करके देते हैं, या दूध जो है वो आपको जो है वो मेजर करके देते हैं स्केल पे। तो उसमें वो ऐसे मैग्नेट के ऐसे ऐसे बड़े बड़े, वो मैग्नेट के नहीं सॉरी, आयरन के ऐसे ऐसे ब्लॉक रखते हैं ना, इस पे 1 केजी लिखा होता है, ग्राम लिखा होता है, 500 लिखा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसको कैसे पता कि इतना जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक का साइज जो है वो 500 ग्राम ही है, उसका वेट 500 ग्राम ही है, उसको कैसे पता? किसी ना किसी ने तो ये एग्जाम्पल सेट की होगी ना। तो इसी तरीके से किसी ने क्यूबिट की भी एग्जाम्पल सेट की थी कि इतना क्यूबिट, फर्ज करो किसी भी एक स्पेसिफिक लेंथ को उन्होंने क्यूबिट कह दिया कि भाई यहाँ जो लेंथ, इतनी जो लेंथ होगी, ये सारी, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये क्यूबिट कहलाएगी, ये 1 क्यूबिट कहलाएगी, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये इजिप्शियंस ने जो है ये क्यूबिट का मेजरमेंट निकाला था, और ये इससे पिरामिड्स बनाते थे। ठीक है। द क्यूबिट इज मेजर फ्रॉम योर एल्बो। अब एक उसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया ना कि ये किसी ने बोला, अच्छा ये ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे टीचर्स ने बताया था कि एक ना म्यूजियम के अंदर, एक जैसे वो होते हैं ना कुछ म्यूजियम में ग्लास का बॉक्स होता है, उसके अंदर कोई किसी का ताज रखा होता है, या कोई ऐसी कीमती चीज रखी होती है। तो इसी तरीके से जो है ना, वो एक म्यूजियम के अंदर एक एक ब्लॉक रखा हुआ है प्लेटिनम का, एक स्पेसिफिक वेट का ब्लॉक रखा हुआ है। वो जो है आपके पास, वो कहते हैं कि जितना ये वजन है ना, ये 1 केजी के बराबर है। यानी वो उसकी एक एग्जाम्पल बताई उन्होंने कि भाई ये चीज 1 केजी के बराबर है। इतना वजन अगर आपको फील हो मशीन में, मतलब सारे स्टैंडर्ड सारी मशीन इस ब्लॉक के बेसिस पे सेट होती है कि इतनी जितनी आपके पास जो वजन होगा, तो उसका मतलब है कि वो 1 केजी की चीज है। अब क्यूबिट कैसे उन्होंने मेजर किया, ये क्यूबिट की कैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि द क्यूबिट इज मेजर फ्रॉम योर एल्बो टू द टिप ऑफ योर मिडल फिंगर व्हेन योर आर्म इज एक्सटेंडेड। कि जब आपका हाथ ऐसे खुला हुआ है, तो आपके एल्बो से, यानी ये जो एल्बो होता है आपका, यहाँ से लेके अगर आप सीधा मेजर करते जाओ और अपनी जो मिडल फिंगर की टिप तक इसकी बिल्कुल एंड तक इसके आप जब वो मेजर करोगे, तो ये जितनी भी ये लेंथ होगी, ये आपके पास 1 क्यूबिट कहलाएगी। ठीक है। अब हमारे जहन में आ रहा है कि भाई हर एक का हाथ का साइज तो डिफरेंट होता है, हाथ की लेंथ तो डिफरेंट होती है। अब ये इजिप्शियंस को पता है, उन्होंने ये चीज क्यों की, कैसे की, ये उनको पता है कि क्या था, लेकिन एक एग्जाम्पल दिए कि भाई इस तरह से मेजरमेंट यूनिट्स बनते हैं। ठीक है। फिजिक्स है स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद मैथमेटिक्स एज वेल। हर जगह न्यूमेरिकल्स करें, मैथमेटिक्स ऑब्वियसली आएगी ही आएगी। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फिजिक्स वी यूज मैथमेटिक्स एज अ टूल। देयरफॉर लर्निंग फिजिक्स रिक्वायर्स मैथमेटिकल नॉलेज एज वेल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हर चीज, everything that we study, everything that we ever have learned about, सब चीजें जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। सही है। हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, किसी ना किसी चीज की जरूरत कहीं ना कहीं जरूरी है ही है। सही।